ये अधिकार संविधान बनाने से पहले इस देश में मुगल और अंग्रेजों ने राज किया। उनको भगाने में निषादों ने बड़ी भूमिका निभाई। पहले हाईवे नहीं था, नदियों से आते जाते थे लड़ाई में। ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जाते हैं, जिनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था। उनको बसाने के लिए संविधान में मझवार, गौंड, तरैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। अनु मतलब नीचे सूचित किया जाएगा कि ये आप लोग देश को आजाद कराने में उजड़े हो, नदियों में उजड़ा है, आपके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, जाति में, समाज में नीचे हो, ऐसे लोगों के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। उसका नाम अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। ऐसे अधिनियम में हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन धोखे से 1994 में ये नेताओं ने, कुछ हमारे राजनीतिक नासमझ हमारे बिरादरी के लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस से मिलकर हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरा अधिनियम बना दिया। उसका नाम है अन्य पिछड़े आरक्षण अधिनियम 1994। उसमें इन लोगों को डाल दिया पिछड़ी में। अब मिला हुआ हक छिना गया था। फिर जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो इनका पिछड़ी जात से नाम हटाया। राज्यपाल ने कहा कि नहीं, पिछड़ी है, अनुसूचित जात समझे जाएंगे। तो अनुसूचित जात का जो हक है वो मिले, तो जिसे लेना है उसे जगाना पड़ेगा। ये 18% के आसपास आबादी इनकी है। 200 सीटें निषाद बाहुल है, उसमें मैं इनको जगा रहा हूँ 2019 से। भाजपा ने भी वादा किया था कि आप मेरा साथ दीजिए, तो 2019-2022 ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने को हुआ। 2024 में आप देखे होंगे कि आरक्षण को लेकर निषाद उदासीन हो गया, 43 सीटें हार गए। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट का 10% दे दिया, महिलाओं का दे दिया, तो निषादों का भी आरक्षण लिखा हुआ जो संविधान में है, अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है, ऐसे में इन जातियों का हिस्सा भी दे दिया जाए और जिसे लागू किया जाए। तो इसके लिए भाई जब जगाएंगे, इनका वोट इकट्ठा होगा। जिस तरीके से दलित भाइयों ने कहा भैया जब तक हम उठाएं कांग्रेस का झंडा तब तक खाएंगे डंडा, बनते रहेंगे अंधा, लूट का चलता रहेगा धंधा। तो कांसी राम आए तो फेंक दो इन लोगों का झंडा, नहीं दे रहे हैं तुम्हारा हिस्सा, न खाओ पीठ पर डंडा, ले लो अपना झंडा। तो इनसे भी मैंने कहा सबका फेंको झंडा, सब लोग आपके लिए बेईमान है। अब मत खाओ पीठ पर डंडा, मत बनो अंधा, ले लो अपना जय निषाद राज का झंडा, उठाओ अपना झंडा, लगाओ अपना नारा। अब मत खाओ पीठ पर, मत बनो अंधा, बंद कराओ इन लोगों का धंधा। जब से निषाद पार्टी आई है, हाथी साइकिल पंजा सत्ता से दूर हुई, क्योंकि धोखा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज के दिन में ये इनको जगाने के लिए प्रतापगढ़ में आए हुए। यहाँ भी पट्टी, रानीगंज, ये सब जो है निषाद बाहुल हैं। ऐसे में यहाँ इन निषादों का वोट अच्छा खासा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके वोट इकट्ठे हो जाए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़े और अपने हक के लिए वोट डालें। सर, आज दिल्ली में तमाम मुस्लिम संगठन इकट्ठा है। बिल को लेकर इसके विरोध में जो है बताया जा रहा है प्रदर्शन की जो है करेंगे, तो क्या मानते हैं आप इसको? कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। एक बार मौलाना आजाद ने भी मुसलमानों को इकट्ठा किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे पर विश्वास करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सारे मुसलमान 70 साल कांग्रेस पर विश्वास किए और नतीजा मुसलमानों की दशा आप देख सकते हो कि सच्चर कमेटी कहती है कि इनकी दशा SC/ST से खराब है। सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा बेचारे परेशान है। तो आज अनाज, मकान, इलाज हम दे रहे हैं, तो फिर ये गुमराह करके मुसलमान को इकट्ठा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुसलमान भी इसी देश के हैं, मुसलमान भी इसी भारत के नागरिक हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, न कि धर्म चाहिए। शरीयत से नहीं, संविधान से देश चलेगा। संविधान से देश चलाने के लिए संविधान में हर नागरिक को अधिकार देने के लिए व्यवस्था दी गई, संशोधन करने के लिए। मुसलमान को कहाँ से मकान दिया जाएगा? मुसलमान के मोहल्ले वक्फ बोर्ड है, तो मकान कहाँ दिया जाएगा? सड़क पर तो लाया नहीं जाएगा, नदी में तो दिया नहीं जाएगा। तो बिना संशोधन के तो उस गरीब आदमी को मिलेगा नहीं। इसलिए यह सब लोग नेताओं का खेल है। अब मुसलमान भी समझ गए इनके बाकायदा में नहीं आ रहा। यही लोग थे हिंदू मुसलमान कराते थे धारा 370 के बहाने। अब देखो हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया। अब सब लोग अपने अधिकार, ये सब लोग खेला, ये सब बटुरे जोगी मठ उजाड़ है, कुछ है नहीं। सर, एक सवाल और है। अखिलेश यादव लगातार जो है दलितों का मुद्दा उठाते हैं और वो कह रहे हैं कि इस सरकार में दलितों के ऊपर हमला जो है बढ़ा हुआ है, अत्याचार बढ़ा हुआ है। इसको लेकर क्या मानना है? इनके समय पर दलितों का क्या पूजा होता था क्या? इनके समय पर देखो नाम कैसे बदले जाते थे। अब बहन जी नाम रखती थी, अम्बेडकर नाम पर बदल दिए जाते थे। कन्नौज का नाम बदल दिया, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। कैसे अत्याचार होता था उतना। आखिर दलित क्यों उनसे दूर हुआ है? बहन जी के ऊपर क्या हुआ है? दलित नहीं थी क्या? कौन अत्याचार किया था? तो आज के दिन में गलती तो इन लोगों की है। अवसर मिला था प्रेम दिखाने का, जब सत्ता में रहे तो दलितों पर अत्याचार, और सत्ता से बाहर हो तो दलितों से प्यार। ये कैसे हो सकता है?
अब भाई जब आप पावर में रहेंगे तो अत्याचार, आप पावर से बाहर चलेंगे तो प्यार दिखाएंगे, वैसा थोड़ी है। आज के दिन में सबसे ज्यादा अगर लोगों को सम्मान देने का काम करे तो हमारी सरकार करे। 18% निषाद सब इन लोगों के साथ थे। अगर ये प्यार दिखाए होते तो आज इनसे जो है वो अधिकार दिए होते तो आज प्यार दिखाई देता है। आज के दिन में सब झूठा है, कुछ है नहीं, धनिक कहीं इधर उधर भरमने जाने वाला नहीं है।